Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 14, that is reproduction in animals. Last time हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स. तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था. लास्ट क्लास में हमने देखा था असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कौन कौन से टाइप का होता है, दैट इज़ बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बर्डिंग. और एक और टर्म हमने इसमें देखी थी पार्थेनोजेनेसिस, जो कि हनीबीज और आपके जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि एफिड्स है, डेफिनिया है, रोटिफर्स है, उनमें देखी जाती है. उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि गेमेट्स क्या होते हैं. गेमेट्स क्या है, स्पेशल सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में जाते हैं, और स्पर्म और एग जो है वो गेमेट्स कहलाते हैं. स्पर्म जो है मेल में होते हैं और एग जो है फीमेल में होते हैं. और एक और कंडीशन देखी थी, दैट इज़ द हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन, जिसमें एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों मेल और फीमेल गेमेट्स डिवॉल्व होते हैं. ठीक है, तो जब आपके गेमेट्स फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द रिप्रोडक्टिव पैटर्न. तो रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स क्या होते हैं, मतलब किस किस तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट किस तरीके की होती है, तो इसमें वो दिया गया है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट एनिमल हैव क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ देयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. तो जितने भी अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं ना, उनको 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है उनकी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के हिसाब से. एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, सेकंड वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एंड थर्ड वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट. ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होगी और डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होगी, मतलब आउटसाइड द फीमेल बॉडी. तो इस केस में क्या होता है, parent release the sperm and egg into the surrounding water where the fertilization occur and zygote develop into the offspring. For the pattern to succeed, the male and female must shed their gametes in large number at the same time and place. Example, frog belong to this type of animal. तो इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल है वो दोनों क्या करते हैं, अपने जो गेमेट्स होते हैं मतलब स्पर्म और जो ओवा होते हैं वो लार्ज अमाउंट में पानी के अंदर वो छोड़ देते हैं. ठीक है, तो आपने फ्रॉग का देखा होगा कि फ्रॉग के जो एग्स होते हैं वो किस तरीके से जेली के अंदर जो है बाउंड होते हैं. ठीक है, तो वो पानी के अंदर उसको रिलीज़ कर देते हैं. फिर जो मेल पार्टनर होता है, जैसे मेल फ्रॉग है, वो आता है और अपने स्पर्म उनके ऊपर ले कर देता है. फिर बहुत सारे जो एग्स होते हैं वो उसमें जो है अनफर्टिलाइज भी रह जाते हैं, और उनका जो नंबर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है. क्यों होता है ज़्यादा, ताकि उनमें से कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवॉल्व होकर के फर्दर जो है उस जनरेशन को चला सके. तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट कहाँ होती है, फ्रॉग के अंदर होती है. नेक्स्ट वन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट. इस केस में फर्टिलाइजेशन तो अंदर होगी फीमेल की बॉडी में, पर डेवलपमेंट जो है बाहर होगी. तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, इस केस में जो है स्पर्म जो है पास होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर मेल की बॉडी से, और जो फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल की बॉडी के अंदर होती है. और जो जाइगोट होता है आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इज सराउंडेड बाय सम सिक्रेशन अलोंग द सम रिजर्व फूड एंड शेल. अब देखो क्या होता है, जाइगोट पे बन गया फीमेल की बॉडी के अंदर, पर जब वो बनेगा ना उसके बाहर से एक स्पेशल लेयर आ जाएगी, स्पेशल सिक्रेशन हो जाएगी, और उसके साथ साथ उस जाइगोट के अंदर कुछ रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, और ये इसको हेल्प करता है और प्रोटेक्ट करता है ग्रोथ के टाइम में. वो जो एम्ब्रियो ग्रो होता है उस टाइम में इसको प्रोटेक्ट भी करता है और ग्रोथ में हेल्प भी करता है. फॉर एग्जाम्पल, इन एनिमल लाइक द हैन द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस अलॉन्ग द एग हैज़ बिन बी लेड. तो इस केस में जैसे आपकी हैन है, उस उनके अंदर ये जो है प्रोसेस देखा जाता है. आपने देखा होगा कि जो अंडा होता है वो कैसा शैल के अंदर होता है ना, उसके अंदर जो है फिर जो हैन होती है उसके ऊपर बैठती है, इंक्यूबेशन पीरियड उसको बोलते हैं, कुछ दिनों तक उसके ऊपर बैठी रहती है, और उसके बाद उसका जो एम्ब्रियो है वो फुली डिवॉल्व होकर के चिक के रूप में बाहर निकल जाता है. तो ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट. इसमें दोनों चीज़ें अंदर ही होती है फीमेल की बॉडी के अंदर, फर्टिलाइजेशन भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है. तो ये जो केस है ये फीमेल मतलब ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है.
इसके साथ ये एलिफेंट, काऊ और बहुत सारे अदर एनिमल्स उनकी बॉडी में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव जो पूरा पार्ट है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है, कौन कौन से डिफरेंट पार्ट क्या क्या फंक्शन करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल दोनों का इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से इसमें पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा डायग्राम से आप देख लो, फिर हम इसको देखेंगे। तो ये जो पार्ट है ये मेल के अंदर होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है बावल्स, ये जो है ये आपका कौन सा है, ये आपका जो है जो पॉटी वाला रास्ता होता है ना, ये वाला एरिया। उसके आगे देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका इसमें डबल फंक्शन करता है। ये आपका यूरिनरी पाथ भी इसमें होता है और साथ में रिप्रोडक्टिव पाथ भी इसमें होता है। तो ये सेमिनल वेसिकल है और इसके आगे ये जो ट्यूब जैसे आपको दिख रही है इसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। ठीक है, ये वॉस जो डिफरेंस है ये कहाँ पर होती है, ये टेस्टिस के साथ जुड़ी होती है। टेस्टिस आपका स्क्रोटम के अंदर होता है, ये पाउच की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर टेस्टिस होती है। और ये टेस्टिस जो है ये मेन पार्ट होता है, यहाँ पर जो है गोनैड्स होते हैं जिसके अंदर जो है स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये जो स्पर्म यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद ये वॉस डिफरेंस के थ्रू जो है आपके यूरेथ्रा पेनिस के अंदर आते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है दो ग्लैंड्स होते हैं, एक सेमिनल वेसिकल और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो दो ग्लैंड होते हैं मेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और ये ब्लैडर है, ये यहाँ ब्लैडर के साथ दो पाइप्स जुड़ी होती है, वो बताया नहीं है। ये जो पाइप्स होती है वो किडनी से जुड़ी होती है, तो मतलब इसमें यूरिन इकट्ठा होता है। तो ये जो यूरेथ्रा है पेनिस है ये डबल फंक्शन करता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का रूप में भी काम करता है और साथ में ये यूरिन को पास करने का भी काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये आपका हो गया यूरेथ्रा, ये हो गया पेनिस। तो ये हो गया कंप्लीट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो अब इसको डिटेल में, इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले तो एक पेयर मतलब एक जोड़ा होता है, दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये हाफ कट करके बताया हुआ है, इसमें दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, टू स्पर्म डक्ट होती है, ये जो स्पर्म डक्ट है ना ये भी दो होती है, दोनों टेस्टिस के साथ जुड़ी होती है। एंड यूरेथ्रा एंड पेनिस ये एक एक होता है, यूरेथ्रा जो है सिंगल पाइप होती है और पेनिस भी सिंगल होता है। टेस्टिस आर ओवल ऑर्गन टू इन नंबर, ये जो है राउंड होते हैं जैसे आपका ओवल अंडे की तरह होते हैं। ठीक है, और सिंगुलर टेस्टिस एंड प्रेजेंट इन सैक दैट इज कॉल्ड द स्क्रोटम, और जिस सैक के अंदर ये होता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, द स्पर्म डिवॉल्व इन द टेस्टिस, स्पर्म्स पास फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू द स्पर्म डक्ट टू द यूरेथ्रा। तो जो स्पर्म वो टेस्टिस के अंदर डिवॉल्व होते हैं और यहाँ से वो जो है स्पर्म डक्ट के थ्रू आते हैं यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, तो यूरेथ्रा से वो फीमेल बॉडी में पास होते हैं अगर इजैकुलेशन होती है तो। एज द स्पर्म मूव दे कोलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम द ग्लैंड्स, जैसे ही स्पर्म जो है ना मूव होते हैं तो वो धीरे धीरे जो है अपने साथ कुछ सिक्रेशन कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है स्पर्म आए और वो धीरे धीरे आगे की तरफ वॉस डिफरेंस से आगे गए। तो यहाँ पर दो ग्लैंड है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक सेमिनल वेसिकल है। ये दोनों जो है कुछ सिक्रेशन को सिक्रेट करते हैं। तो जैसे स्पर्म यहाँ से आए तो सेमिनल वेसिकल और वो जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कुछ सिक्रेशन करते हैं जो आपके स्पर्म के साथ जो है जुड़ जाते हैं। दिस फ्लूइड हैविंग द स्पर्म एंड इज कॉल्ड द सीमेन। तो सीमेन जो है कम्प्लीटली क्या होता है, इसमें स्पर्म भी होते हैं साथ में कुछ फ्लूइड होता है। ठीक है, द लास्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय द मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पेनिस। तो लास्ट पार्ट जो है यूरेथ्रा का वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से सराउंडेड होता है, उसको बोलते हैं पेनिस। पेनिस कंडक्ट करता है यूरिन एज वेल एज अ सीमेन, तो दोनों चीज़ें इसमें होती है, यूरिन भी होता है और सीमेन भी होता है। हाउएवर टू कैन नॉट बी पास थ्रू इट एट द सेम टाइम, तो दोनों एक टाइम पर नहीं निकल सकते। ठीक है, जिस चीज़ की जब अर्ज होती है तभी वो पास आउट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म, अब स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर दी हुई है, इसमें ये हेड पोर्शन है, ये मिडल पीस है, ये टेल है। ठीक है, तो ये जो मिडल पीस और हेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टेल इसका जो है स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इसको मूव करने में हेल्प करता है। Sperm is a smaller in size and the ovum cannot be seen by the through the cannot only seen by the microscope.
अगर सिंगल नेक्ड आई से आप इसको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। और ओवम के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो टिप होता है ना, इसका हेड होता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं जो स्पर्म को एग के अंदर पेंट्रेट करने में हेल्प करते हैं। इस रीजन में कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से ये जो स्पर्म है वो एग के अंदर जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। ये आपका सबसे आउटर रीजन होता है, इसको वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। और वेजाइना के पीछे यहाँ पर यूट्रस होता है, ठीक है। यूट्रस के साथ जो है 2 पाइप लगी होती है, इनको ओविडक्ट बोलते हैं। और इसके साथ इनको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो आपके बादाम की तरह, जो आलमंड की तरह स्ट्रक्चर है, इनको ओवरीज बोलते हैं। ओके, तो 2 ओवरीज होती है फीमेल बॉडी में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूरेथ्रा एंड वेजाइना। तो एक जोड़ा जो है ओविडक्ट का होता है, एक जोड़ा जो है ओवरी का होता है, एक सिंगल इसमें वेजाइना होती है। जो मेन फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है प्रोड्यूस एग्स, मतलब एग्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। एक मंथ में यहाँ से रिलीज होता है, दूसरे मंथ में यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। और ये जो ओविडक्ट है ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये ओविडक्ट जो एरिया होता है ना, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। अगर ओविडक्ट मान लो ब्लॉक्ड है, कट है, या फिर किसी भी तरीके की इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट बी अटैच टू द यूट्रस एंड द फीटस डिवॉल्व देयर। तो जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो जो एम्ब्रियो होता है, वो जो आपका जाइगोट होता है, वो धीरे धीरे यहाँ से आता है और यूट्रस में वो एम्बेडेड हो जाता है किसी भी वॉल के साथ। इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो जाता है, ठीक है। तो वॉल के साथ वो एम्बेडेड होकर के फीटस के रूप में डिवॉल्व हो जाता है, ठीक है, धंस जाता है वो इस वॉल के अंदर। ओवरीज प्रोड्यूस द एग एंड एग रीचेज द ओविडक्ट। देखो यहाँ से ना एग्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद ये जो धीरे धीरे आगे को मूव करता है, और जब वो ओविडक्ट के पास पहुँचता है, इस फेलोपियन ट्यूब के पास पहुँचता है, अगर मान लो कोई स्पर्म जो है बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, ठीक है, तो वो यहाँ पर फर्टिलाइज कर जाएगा और जाइगोट के रूप में डिवॉल्व हो जाएगा। और जाइगोट जब बन गया तो जाइगोट फिर फर्दर बेबी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पर्म फ्यूज विद द एग एंड द जाइगोट इज फॉर्म, द जाइगोट दैट डिवाइड एंड डिवॉल्व इनटू द यंग वंस। तो उसके बाद वो यंग वंस में कन्वर्ट हो जाता है। Ovaries also produce the hormone that control the production of ova. These hormone also help in maintenance of pregnancy. तो ये जो ओवरीज होती है ना, यही कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और उन हार्मोन की वजह से एक तो एग्स डिवॉल्व होते हैं और दूसरा वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, डू यू नो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको आईवीएफ बोलते हैं, ठीक है। आईवीएफ का नाम आपने सुना होगा, टीवी में देखा होगा। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो ओवा होता है वो फर्टिलाइज होता है बाय स्पर्म आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो अब कैसे होता है, देखो यहाँ से एग लिया जाएगा और मेल की बॉडी से स्पर्म लिए जाएंगे और उनको बॉडी से बाहर फ्यूज़ करवाया जाएगा। हर कहीं नहीं करवा सकते उसको फ्यूज़। तो जैसे आपके यूट्रस के अंदर जो कंडीशन होती है, वो विडक्ट में जो कंडीशन होती है, वैसे ही कंडीशन जो है लैब में तैयार की जाती है। वैसी कंडीशन में फिर उन दोनों को फर्टिलाइज़ करवाया जाता है। और जब वो जाइगोट बन जाता है, ठीक है, वो जो ट्यूब में है उसको करवाया जाता है फर्टिलाइज। जब वो जाइगोट बन जाता है तो उस जाइगोट फिर यूट्रस के अंदर जो है एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, यूट्रस में उसको स्थापित किया जाता है एक तरीके से। बेबीज़ कंसीव थ्रू आईवीएफ इज रेफर टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो जो बेबी इस तरीके से बनते हैं उनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। एंड द टर्म टेस्ट ट्यूब रेफर टू द ट्यूब शेप्ड कंटेन द ग्लैंड्स इज कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब दैट आर commonly used in the science laboratories. The first test tube baby, that is the Louis Brown, was born in 1978। तो सबसे पहले ये पैदा हुई थी 1978 में। तो इसके साथ ये जो क्लास है ये ख़त्म होती है और